हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएसटी का चैप्टर 1 जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसका हम लोग क्विक रिवीजन देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटी, तो ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन के द्वारा अंडरटेकन हो या ह्यूमन के द्वारा किया जाए, उसको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। अब इसमें आता है दो टाइप्स। पहला होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहले हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है कि कोई भी एक्टिविटी जो कि किसी पीपल के द्वारा किया जाए और उसका मेन ऑब्जेक्ट हो अर्निंग मनी का, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वर्कर्स वर्किंग इन फैक्ट्री या फिर कोई डॉक्टर, ये सब अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है मनी अर्निंग। ठीक है, और फिर अब हम लोग आ जाते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का ठीक उल्टा हो जाता है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी वैसा एक्टिविटी जिसको कोई इंडिविजुअल परफॉर्म करे पर उसका मोटिव या ऑब्जेक्ट अर्निंग मनी ना होगा और वहाँ पे होगा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ये हो गया हमारा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंसेस मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी टाइप्स आते हैं। ये डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट बिजनेस, सेकेंड एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड वन इज प्रोफेशन। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो बिजनेस के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे हम लोग का मोटिव मनी अर्निंग का होता है। तो हम लोग डिफिनीसन बिजनेस का जानते हैं कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और हम लोग इसमें सेल और परचेज करते हैं किसका? गुड्स और सर्विसेज का। तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। तो एम्प्लॉयमेंट कोई भी ऑफिस वगैरह हो गया जिसमें हम लोग एम्प्लॉयज़ को बुलाते हैं। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रिटर्न इन फॉर्म ऑफ मनी। तो ये भी एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व है। और प्रोफेशंस हो गए स्किल्स बेस्ड, जैसे कि एक लॉयर हो गया, जैसे कि प्रोफेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पेशा। क्या बोलते हैं? पेशा। ठीक है, जैसे कि लॉयर हम लोग को अगर जिसमें वो लोग एक्सपर्ट हो, कोई भी पीपल जिस काम में एक्सपर्ट हो, रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड। तो जैसे कि हमारा जूता फट गया तो हम मोची के पास ही जाते हैं, या हमारी तबीयत खराब हो गई तो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो ये हो गया प्रोफेशन, जिसमें भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में हमें मनी मिलता है। तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पे। हाँ, तो गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, जिसको हम लोग नेचर ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। तो बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फिर बिजनेस का नेचर क्या है? तो बिजनेस का पहला ही नेचर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसका पहला कैरेक्टर, क्योंकि बिजनेस का मोटिव होता है मनी अर्निंग का। अपने गुड्स और सर्विसेज को
लाना या देना, और उसका मेन मोटिव है उसके बदले में प्रॉफिट अर्निंग करने का। फिर बिजनेस का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान हम लोग खरीदते हैं। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेचते हैं। फिर तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है कि हम लोग ये सामान को बेचते हैं और ख़रीदते हैं जो कि डेली रेगुलर बेसिस पे हो। क्या हो? रेगुलर बेसिस पे। ये नहीं है कि हम आज किसी को सामान बेच दिए और उसके बदले में पैसे ले लिए और अगले दिन हम वो काम नहीं किए, तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। बिज़नेस वही कहलाएगा जो कि रेगुलर बेसिस पे ईयर टू ईयर होता चले जा रहा हो। ठीक है, एक दिन का बिजनेस बिजनेस नहीं कहलाएगा। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट अर्निंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। कोई भी बिजनेस खोलता है तो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक या मेन नेचर होता है कि प्रॉफिट अर्निंग हो। और फिर रिटर्न, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न या रिस्क। कोई भी बिजनेस हो उसमें हमेशा रिस्क बना ही रहता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा। छोटा बिजनेस होगा तो कम रिस्क होगा, ज़्यादा बिजनेस होगा तो ज़्यादा बड़ा रिस्क होगा। वो रिस्क कोई भी बिजनेस का उसके स्केल पे डिपेंड करता है कि वो बिजनेस कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक है, ये टॉपिक हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स का। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है गाइज, हम लोग आते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट पे। रोल ऑफ प्रॉफिट नया टॉपिक। तो प्रॉफिट का रोल क्या होता है बिजनेस में? तो बेसिकली प्रॉफिट का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिजनेस में। तो फर्स्ट, सर्वाइवल के लिए, कोई भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रॉफिट का। अगर प्रॉफिट नहीं आएगा बिजनेस में तो बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं, धंधा बंद हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस या बिजनेसमैन के लिए कि प्रॉफिट है। और फिर अब सेकेंड पे आ जाते हैं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड, अब कोई भी बिजनेस एक्सपैंड तब करेगा जब उसके पास प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आएगा ही नहीं, पैसा आएगा ही नहीं, पूंजी आएगी ही नहीं। पूंजी तो नहीं बोलेगा, पैसा या प्रॉफिट नहीं आएगा तो कोई भी बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। ये नहीं कर पाएगा, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, वो वहीं पे रुक जाएगा, धंधा में लॉस होता चला जाएगा, तो वो बिज़नेस आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो प्रॉफिट आएगा तो बिज़नेस एक्सपैंड भी करेगा, ग्रोथ भी करेगा। तो सबसे प्रॉफिट का ये भी रोल होता है। फिर आते हैं सिंबल ऑफ इफिशियंसी होता है। सिंबल ऑफ इफिशियंसी होता है। तो सिंबल ऑफ इफिशियंसी का मतलब ये हो जाएगा कि प्रॉफिट इंडिकेट करता है कि बिजनेस सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, बिजनेस को लॉस तो नहीं हो रहा है ना, वो सब कुछ देखता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं हायर प्रॉफिट इंडिकेट करता है कि बिजनेस बहुत ही अच्छे से चल रहा है, या फिर मीडियम लो प्रॉफिट इंडिकेट करता है कि बिजनेस इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट है।